बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला मौज़ू है इमरान ख़ान की जो कामयाबियाँ उनको मिली हैं बैनुल-अक़वामी महाज पर, इक़्तिसादी महाज पर, यानी चाइना के दौरे के दौरान। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारी मीडिया का जो मीडिया माफिया जिसको कहा जाता है, वो जो किरदार उन्होंने अदा किया है पाकिस्तान दुश्मनी और बुग़्ज़ इमरान में इस वक्त चाइना के दौरे के दौरान, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरी जो बात होगी वो इत्तेहादी जमातें फिर ब्लैकमेल करने के लिए पर तोल रहे हैं, और वो तरीका उन्होंने पहले जैसे उनका था वहीं शुरू कर दिया। तो आए पहले बात करते हैं कि क्या क्या कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। यानी इब्तिदा से लेकर उसकी तो मैं बात नहीं करूँगा, वो बहुत ज़्यादा है। यानी उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐसे आ जाती हैं कि वो बहादुरी के साथ नती हो जाती हैं, तो वो भी किरदार इमरान ख़ान का है। तो अब इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। इस वक्त जो मौजूदा हालात है और इन हालात में वज़ीर-ए-आज़म ने जो दौरा किया है चाइना का, और जो कामयाबियाँ उसको इस महाज पर मिली हैं, वो इक़्तिसादी महाज पर हो, सनती महाज पर हो और माशी लिहाज से हो, तो ये बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं। और सिर्फ ये कामयाबियाँ नहीं हैं, एक तरफ से पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पर एक महफूज मुल्क बन चुका है, और उसकी कुछ वजूहात है कि चाइना के लिए पाकिस्तान की अहमियत क्या है। लेकिन जिस चीज़ को के लिए चाइना इंतज़ार कर रहा था, वो इंतज़ार यही था कि इमरान ख़ान जैसा मुखलिस लीडर पाकिस्तान को कब मिलेगा। वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी इंतज़ार था और चाइना को भी इंतज़ार था। अब ये जो किरदार मीडिया अदा कर रहा है, यानी इस कामयाबी को नाकामी में तब्दील करने के लिए जो जलील किरदार इस मीडिया का है, और अपोजिशन का तो किसी छुपा हुआ नहीं है, वो तो बुग़्ज़ इमरान में कहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ इस मीडिया पर कि इनका जो किरदार आया, ये 2-3 दिन से जो किरदार इनका आया कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात नहीं हो सकी चीनी सदर की। दूसरी तरफ जब वो हो गई तो फिर कहते फ़ोटो नहीं आया, और इमरान ख़ान को कहीं कोने पे बिठाया हुआ था, दूर रखा हुआ था। तो वो भी जब सब कुछ सामने आया, फिर इनके पास कुछ और नहीं था। फिर ये बात इन्होंने शुरू कर दी कि ये हुकूमत अभी जाने वाली है, तो इसके फ़ायदे को क्या करना है। तो इनको ये भी पता नहीं है कि मल्टीपल रिलेशन क्या होते हैं, और बायलैटरल क्या सिचुएशन होती है। इन चीज़ों को ये समझते नहीं हैं कि इस वक्त ये मल्टी प्रोग्राम था। इसमें एक वज़ीर इमरान ख़ान नहीं था, लेकिन जो यानी महवर रहा पूरे, यानी जिसने मेला लूटा, तो वो तो इमरान ख़ान ही था। और प्यूटन तो था ही, वो तो और किसी और वजह से था। और फिर उसको जब प्यूटन की तरफ से भी पहले इन्होंने ये भी शुरू कर दिया कि प्यूटन से मुलाकात नहीं हो सकी, उसने इमरान ख़ान का पूछा तक नहीं, लेकिन उसने मुलाकात भी की और दौरे की दावत भी दी। और इस महीने इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में दौरा भी हो जाएगा, और वहाँ से दोबारा यानी दौरा उसका भी होगा, रूसी सदर का। तो इनको अब क्या कौन किस तरह समझाए, क्या कहें इनको कि आप लोगों की हर बात जो मीडिया ने किरदार अदा किया, उससे चंद कदम आगे जाकर हमारे मीडिया ने वो किरदार अदा किया, यानी बुग़्ज़ इमरान में। यानी इनको कोई मुफादात अजीज़ नहीं है पाकिस्तान के। ये किसके पैरोल पर है, ये तो सबको मालूम है। मैं तो कहता हूँ कि जो चंद सहाफ़ी है, चंद मीडिया हाउस है, उसके अलावा तो सारे के सारे पाकिस्तान दुश्मन भी है, इमरान ख़ान दुश्मन भी है। इसलिए इन लोगों को, यानी ख़ासकर ये जंग और न्यूज़ को देख लीजिए, जंग जियो को देख लीजिए, इनका किरदार आप लोगों के सामने आ गया। और इनसे बढ़कर जो डॉन का मीडिया है, उनका किरदार भी आप लोगों ने देख लिया। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है कि इमरान ख़ान को तो एक तरफ रखे, ये तो पूरे पाकिस्तान के दुश्मन है। तो इन लोगों को फॉलो करना ये बहुत बड़ा यानी सवालिया निशान है कि हमारे अवाम इस चीज़ों को क्यों नहीं समझते। और इसमें जब हम ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक इनकलाबी यानी सनती इनकलाब और सरमायाकारी का इनकलाब जो आ चुका है, ये अब से पहले कभी नहीं हुआ था, और इसकी वजह मैं आपके सामने रख दी है। अब रूस को भी गर्म पानियों तक पहुंचना था, वो इमरान ख़ान ने पहुंचा दिया, तो अब रूस को आप मामूली कुव्वत समझेंगे। यानी इसके बाद ये जो हमें अभी $4.5 बिलियन तो अभी सरमायाकारी शुरू हो जाएगी जो
इंडस्ट्रियल जोन है उसमें, तो आप खुद सोचिए कि कितने हज़ारों लाखों नौकरियां उससे पैदा होगी। पाकिस्तान आगे किस तरह जाएगा। यानी ये जो एक एक जोन है, रशकई को ले लीजिए जोन को, तो वो तो 12 लाख कनाल का है। अब 12 लाख कनाल में जब इंडस्ट्री बनती है और अभी बनने जा रही है बहुत जल्दी, आप देख लेंगे, तो इसमें कितने मुलाजमतें निकलेंगी और पाकिस्तान की कितनी बड़ी तरक्की होगी। तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान तो एक जेंट बनने जा रहा है दुनिया का। लेकिन यही मीडिया अगर इसी की तरह इनको इस तरह इजाज़त दी गई कि वो पाकिस्तान की दुश्मनी में ये किरदार अदा करते रहेंगे, तो ये बड़ा सवालिया निशान है। इन लोगों को यहाँ स्टॉप करना होगा। और फिर अफसोस की बात यह है कि जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं वो भी आवाम तक हकीकत पहुँचाने में नाकाम रह चुके हैं। उनमें भी कोई ऐसा यानी स्पोक्स पर्सन नहीं है कि वो इमरान खान की जो कामयाबियां हैं वो आवाम तक पहुंचाए। आवाम तो इसी में लगी हुई है कि महंगाई है, क्योंकि उस तक हकीकत हाल पहुंचा नहीं सकती। यानी इससे बढ़कर क्या इनकलाब आ सकता है मुल्क में कि हर फैमिली को 10-10 लाख का यानी सेहत कार्ड मिले, और उसकी भी यानी ये स्पोक पर्सन जो है पीटीआई की, ये आवाम तक वो बातें पहुंचा नहीं सकते, आवाम को समझा नहीं सकती। इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है यानी इनकी अपनी तरफ से, यानी हुक्मरान जमात की तरफ से। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये किन किन लोगों को सामने लेके आते हैं और किन किन को मीडिया में भेज देते हैं। यानी वो जो यानी गुरु है उनके पास, वो जाली गुरु उसको कहें, यानी उनको करप्ट लोग कहें, क्या कहें, वो जो नून लीग के है, पीपल पार्टी के है, वो उनके सामने ये बैठकर ये तो बोने लगते हैं। इनके पास अल्फाज नहीं होते, इनके पास वो चीज़ें अफशा करने के तरीके इनको नहीं आते जो इनके यानी कप्तान ने हासिल की हैं इस 3.5 साल में। और अब जो आखिरी ये जो विज़िट हुआ है इसमें कितने बड़े कामयाबी हासिल हुई हैं। हालांकि हमारी मीडिया ने पूरी कोशिश किया, यानी जो इंडिया मीडिया नहीं कर सका वो हमारी मीडिया ने किया है। लेकिन इसको यानी हमारे जो लोग शामिल होते हैं किसी प्रोग्राम में मीडिया के, तो ये पीटीआई के लोग, तो उनको तरीक़ेकार उनको मालूम नहीं है कि इन लोगों को कैसे स्टॉप किया जाए और इनके ज़बानें कैसे बंद की जाए, जो कि लोगों को उनको आते हैं और इनको नहीं आते। तो ये बहुत बड़ा यानी अफसोस का मकाम है। अब इनसे कुछ नहीं हो सका। यानी एक तरफ तो ये मीडिया को नवाजते हैं और मीडिया इनके लिए लड़ता है अपोजिशन के लिए, और आपको मालूम है, और मीडिया सिर्फ अपोजिशन के नहीं लड़ता, ये किसी और के पैरोल पर भी है, जो बैनुल अक़वामी ताकत है उनके पैरोल पर भी है, और हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसकी भी पैरोल पर है। तो इस मीडिया का यानी अवाम को ये बावर कराना होगा कि पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं। ये खा वो एंकर है, वो सहाफ़ी है, वो मीडिया हाउसेज है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। इनसे कतई ताल्लुक़ करना होगा, इनको फॉलो करना छोड़ना होगा, तो ये लोग खुद ब खुद आ जाएंगे सीधे रास्ते पर। हालांकि ये लातों की बूत है, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं, लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा इनके लिए, और इसकी तरफ इस्टेब्लिशमेंट को भी नज़र दौड़ानी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की अफवाज ने जो शहादतें दी हैं और किस मौके पर दी हैं कि जब ये विजिट हो रहा था, इतना अहम यानी ये टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए। तो इस वक्त बलूचिस्तान में क्या कुछ हुआ, किसके पैरोल पर ये हमारा मीडिया काम करता रहा, यानी कितनी शहादतें हमारे अफवाज ने दी हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन इस पर हमारे मीडिया ने बात नहीं की कि हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसर ने कितनी शहादतें दी हैं। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को ये सब कुछ उनको नज़र आ रहा है? यानी कि ये कि इमरान खान को डिरेल किया जाएगा ये नामुमकिन है। अब इस्टेब्लिशमेंट को भी हकीकत मालूम हो चुका है कि इस मुल्क का दर्द रखने वाला लीडर कौन है, इस मुल्क का यानी इस मुल्क का एक मुहिब वतन लीडर कौन है और दुश्मन कौन है। पूरी अपोजिशन पाकिस्तान की जितने आपको नज़र आते हैं ये सब पाकिस्तानी दुश्मन है। ये कहना कि किसी को दुश्मन नहीं, क्या नहीं कहना, दुश्मन तो कहना पड़ेगा। अवाम को दिखाने के लिए ये सब कुछ सामने रखना होगा। ये जितनी पार्टियां हैं, क्या ये पाकिस्तानी मुफाद के लिए काम कर रहे हैं? ये सब ये इंटरनेशनल लॉबी के लिए है। ये अपने यानी पाव गोश के लिए दूसरे के ऊन को यानी पाकिस्तान को ज़बह करने पर तुले हुए हैं। तो क्या ये पाकिस्तान दुश्मन नहीं है? इनका किरदार क्या रहा है माजी में, अब ये क्या करना चाहते हैं? यानी जो काम करने के हैं, क्या कभी इन्होंने कश्मीर का नाम लिया है? यानी इन लीडरों में किसी एक का नाम आप मुझे बता दें, यानी कोई बता सकता है कि इनमें से कोई एक है जो
कि कश्मीर के साथ मुखलिस है, और जब कश्मीर के साथ मुखलिस नहीं है तो ये क्या पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो सकते हैं, क्योंकि कश्मीर ही तो शहरा है हमारा। अब इस बातों को ज़रा दूसरी तरफ लेके आते हैं। अब जो शोशा इन्होंने छोड़ दिया है पीपल पार्टी ने, और इसने ये दूसरा क्या है नून लीग, इन्होंने जो मुलाकात की है, अब ये मुलाकात के उसमें आपको लेके जाना चाहता हूँ कि मुलाकात ये मजबूर किया हुई पीपल पार्टी, यानी जब इन जिनका लीडर यानी एक ऐसा लीडर हो यानी बिलावल की शक्ल में कि वो तोलता बाद में बोलता पहले है, यानी उसने कह दिया कि मैं 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च कर, उसको मालूम नहीं था कि भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है कि ये तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास कौन है पंजाब में, यानी कि वहीं तुम्हारे खाली गाड़ियाँ आएंगे और फिर लोगों के सामने आप नंगे होंगे। तो उसको छुपाने के लिए नाबालिग सियासतदान ने क्या किया कि भाई अब ये तो मेरे से हो नहीं सकेगा, मैंने तो बात बहुत बड़ी कर ली है, तो आओ फिर दोबारा रीयूनिफिकेशन किया जाए, यानी इनके साथ मुस्लिम लीग के साथ। यानी कल की बातें हैं कि ये लोग एक दूसरे के किस तरह कपड़े उतरवा रहे थे, लेकिन उनको भी छोड़ दीजिए। इस शख्स को ये देखना चाहिए कि भाई आपके वालदा के साथ इन्होंने क्या किया है, नून लीग ने आपकी नानी के साथ इसने क्या किया है, और आपके ख़ानदान के साथ, यानी आपका तो ख़ानदान नहीं, खैर जरदारी ख़ानदान है आपका, लेकिन फिर भी चलो नान के हैं आप उसके, उनके साथ क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। यानी कि बेगैरती की भी इंतहा होती है, लेकिन सिर्फ अपनी बात को कि मैंने तो कह दिया कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, वह कर नहीं सकते, तो आके इनके पैरों में आप बैठ गए, ये आपकी गैरत। लेकिन आपसे गैरत की क्या तवक्को है, तो आप ये आपको भी मालूम है कि आप न लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, और जितनी भी करेंगे तो होगा क्या, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। कितने मौलाना के साथ आप मिले, कितने नून लीग के साथ, कितनी भी अपोजिशन की जितनी भी है, वो इन तिलों में तेल नहीं, आपको भी पता है। इस हुकूमत को कोई घर भेज नहीं सकता, क्योंकि कुछ और कुव्वतें भी हैं और वो भी सब कुछ देख रहे हैं। तो ये अभी देख रहे हैं कि अदम एतमाद, यानी वो जो अभी कहते हैं कि पार्लिमानी जमहूरी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, यानी कि अदम एतमाद लेके आएंगे और इमरान खान को माइनस करके भेज देंगे घर में। ये यानी वो कहते हैं ना कि दीवाने के ख्वाब है, ये कभी हो नहीं सकता। इस वक्त आपको इमरान खान की पोजीशन, अगर आप सियासतदान तो है नहीं, तो अगर आप सियासतदान होते तो आपको इस वक्त इमरान खान की पोजीशन और ताकत का पता हो जाता, लेकिन आप उससे तो आप बहुत दूर है। और ये जो आपके बाप को वो सियासी गुरु मानते हैं, आपके बाप ने तो पूरी पीपल पार्टी को तबाह कर दिया, वो कैसा गुरु है सियासत का, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन आपको तो पता है आपके वालिद का किरदार, और आप खुद क्या है, आपको तो अलिफ बे का पता ही नहीं है, और आप आकर मुर्सी सियासत में आप भी पीपल पार्टी की लीडर बन गए, ये बड़े अफसोस की बात है। तो इमरान खान का तो कोई मोरिसियत का किरदार है ही नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो मजबूत है। उसकी मजबूती की कुछ वजूहत है, आखिर इस मुल्क के करता धरता, या उसको आप इस्टेब्लिशमेंट के कुछ भी कहे, इस वक्त पाकिस्तान को जो कामयाबियाँ इमरान खान की शक्ल में बिन अल-अक़वामी लिहाज सतह पर मिल रही हैं, और जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, यानी इस वक्त पाकिस्तान टेक आपकी पोजीशन में आ चुका है। सारे जो यानी इक़्तिसादी इशारे हैं वो भी मुस्बत की तरफ जा रहे हैं। ग्रोथ रेट को देख लीजिए, 5.7 तक ये तो ग्रोथ पहुंच चुका है, जो कि असल में कभी जब हुआ था माजी में तो वो सब झूठ था। ये हक़ाइक़ है, दुनिया के इदारे इसको मान रहे हैं। तो क्या अपोजिशन को यानी यानी एस्टेब्लिशमेंट को पागल कुत्ते ने काटा है कि इमरान खान को डिलील करने के मौके किसी को देंगे? ये आप कुछ आजमा कर भी देख लें। यानी आपने तो आजमा लिया सेनेट में, अभी 2 हफ्ते पहले मनी बिल कैसे पास हुआ, अक्सरियत आपकी थी और बिल पास हुआ हुकूमत के हक में। तो आप अदम एतमाद कहाँ से लेके आएंगे? उस दिन आपकी पार्टी यानी नून लीग के खासकर जो लोग होंगे वो तो खुद गायब हो जाएंगे। तो अदम एतमाद के दिन तो ये आधे के आधे गायब हो जाएंगे। उनको पता है, नून लीग के जो सही लोग हैं MNAs MPs, उनको मालूम है कि नून लीग का किरदार क्या है और नून लीग का मुस्तकबल क्या है। ये दो बड़ी बातें जो उन लोगों को समझ आ चुकी है। उसमें से 30-35 MNAs को ये बात समझ आ गई है कि अब इस जुमात में मजीद रहना अपने आप के साथ, मुल्क के साथ ज़्यादती है और अपनी बदनामी हम नहीं लेना चाहेंगे इस चोर ख़ानदान के लिए।
तो उधर तो ये फिजा बनी हुई है। तो आप इस तरह जहांगीर तरीन से ये उम्मीद लगाए बैठे कि जहांगीर तरीन की वजह से हमारे पास 14-15 MNS PTI के आ जाएंगे। तो पहले तो जहांगीर तरीन इस किस्म का आदमी नहीं है कि आपके यानी आप जैसे लोगों पर वो एतबार करेगा और आप लोगों के हाथ में पाकिस्तान देगा, तो वो उस किरदार का शख्स नहीं है। ये बदनसीबी एक और है कि PTI के अंदरूनी सियासत ने जहांगीर तरीन को इमरान खान से दूर किया और ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। लेकिन यकीन कीजिए जहांगीर तरीन कभी आपका साथ नहीं देगा और आपके अपने लोग उधर चले जाएंगे तो आप ले आइए अदम एतमाद। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, हमें मालूम है कि क्या कुछ होने वाला है और इस्टेब्लिशमेंट क्या इस तरह यानी खामोश बैठी रहेगी और आप लोग कामयाब होंगे। ये इतनी बड़ी कामयाबियों के बाद जो इस कप्तान को हासिल हुई है, पाकिस्तान को असल में हासिल हुई हैं वो चीज़ें, तो वो कभी डिरेल हो नहीं सकते। अब ये बातें तो हो गई, लेकिन अब मैं इत्तेहादियों की बात करता हूँ जो हमेशा मैं करता आया हूँ कि जब भी कोई टर्निंग पॉइंट आता है, कोई मुसीबत हुकूमत के लिए अपोजिशन यानी ये समझते हैं इत्तेहादी यानी MKM, काफ लीग और अब तो एक और ने भी सर उठाना शुरू कर दिया, बाप बलूचिस्तान की यानी बाप पार्टी जो है, जो कभी उसका किरदार ये नहीं था लेकिन उसने भी अभी पर तोलने शुरू कर दिए। वो भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं, उनको तो मिलना चाहिए, हम तो उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन इनका जो ब्लैकमेलिंग का तरीका है ख़ासकर MKM का, ये कहते हैं कि चलो आइंदा इंतखाबात में तो वैसे भी इमरान खान की हम अपोजिशन में होंगे। तो इनको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम सब कुछ समझ चुके हैं। वो जो अल्ताफ़ हुसैन वाला दौर है ये वापस लाना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकता इस इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में। वो अगर हो सकता है तो आपका अल्ताफ़ हुसैन पागल ना होता, वो आपका अल्ताफ़ हुसैन मुसलमानियत को छोड़ के हिंदू न बनता। तो आप लोग भी वही चीज़ है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपके साथ अभी हिसाब किताब पर बराबर हो जाएगा। ये जितनी यानी आपका तारीख रहा है कि आपने हमेशा आपकी यानी MKM ने हमेशा यानी ब्लैकमेलिंग की सियासत की है, लेकिन यहाँ पर आपकी मजीद ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। यानी सिर्फ एक वजारत के लिए इस वक्त ये आप कर रहे हैं और आइंदा इलेक्शन को देख कर तो आप बेईमान लोग हैं। तो अभी सामने खुलकर सामने आ जाए तो हम आपकी यानी बहादुरी को मान जाएंगे। आप में इतनी गैरत होगी तो आप सामने आएंगे, आप वो नहीं कर सकेंगे। वो आपको भी पता है, हमें जब इस तरह चैलेंज करता हूँ तो हमें भी पता है कि आप में वो यानी आपके तिलों में वो तेल नहीं है। और काफ लीग का तो किरदार भी आपसे मुख्तलिफ नहीं है, वो उन्होंने आपसे सीख लिया है। तो उनको तो ये नहीं करना चाहिए था, कुछ इज़्ज़तदार ख़ानदान है तो उनको तो अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन वो आपकी जैसे लोगों को देख देख कर वो भी उस रंग आपका रंग उन्होंने भी पकड़ लिया और वो भी एक वजारत के लिए या आइंदा यानी देखते हैं कि हमें अगर चांस मिलता है वजारत आला का तो वजारत आला का चांस मिलना तो बहुत नामुमकिन है। और वैसे एक वजारत चाहिए तो वो शायद मिल जाए इनको, लेकिन अवाम तो देख रहे हैं इन लोगों को। आइंदा इंतखाबात में जो समझदार लोग जो फैसला करेंगे वो ही फैसला होगा और वही पाकिस्तान का तकदीर बदलेगा। उसमें और भी बातें बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये उम्मीद की, क्योंकि इस वक्त ठीक है लोग महंगाई का रट लगाए हुए हैं जो हकीकत भी है, लेकिन वो महंगाई पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। ये स्पोक्स पर्सन जो है PTI की, इनको पता ही नहीं है कि आवाम को कैसे कायल किया जाता है, आवाम को हकायक कैसे बयान की जाते हैं। तो ये लोग नहीं करते, यानी इनमें वो तजुर्बा नहीं है। तो अगर ये हकायक आवाम को मालूम हो जाए तो फिर ये वैसे भी अपने कप्तान से नफरत नहीं करते, नाराज़ हो सकते हैं। तो ये अगर हकायक इनको मालूम होंगे तो फिर कुछ और कर लेंगे इमरान खान के लिए। जो उनके सपोर्टर है, जो इमरान खान को चाहते हैं, वो लोग अगर कुछ नाराज़ भी होंगे तो वो जैसे नवाज शरीफ से और जरदारी से लोग नफरत करते हैं तो वो इमरान खान से तो नहीं करते। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये इनको समझ आना चाहिए जो स्पोक पर्सन है PTI के, अफसोस के नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अब मैं ये तो इंशाल्लाह आपको कायल करने में कामयाब हो चुका हूँ शायद इस वीडियो में कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो ये लोग आस लगाए बैठे हैं तो वहाँ से इनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, खुसूसन अफवाज पाकिस्तान की तरफ मैं इशारा करता हूँ। तो क्या इन कुर्बानियों के बाद और पाकिस्तान की जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की वजह से जो कामयाबियाँ मिली हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर और जो इलाकाई सतह पर
और अंदरूनी पाकिस्तान जो मुसम्मम तरीक़ों से जो काम हो रहा है, वो नहीं कि ये पुल बना दो वो और कमीशन ले लो, वो चीज़ें तो हो नहीं रही। तो इन कामयाबियों को अफवाज पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई और फेस भी तो नहीं है। तो ये कहना कि इमरान खान को माइनस करके भाई इमरान खान 28 में अगर ज़िंदगी रही 2028 में भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा, 28 के बाद भी 23 को भी छोड़ दें। तो ये अब ये इन लोगों के लिए ये जो इक़्तिदार का खेल है ये इनसे बहुत दूर चला गया है। इमरान खान की शक्ल में सिर्फ इमरान खान की ज़िंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए कि जितनी क़ुव्वत है उसके ख़िलाफ़ सरगर्म है। दुनिया की जितनी हमारे मुखालिफ क़ुव्वत है वो भी और अंदरूनी भी, ये भी किसी से कम नहीं। अंदरूनी जो अपोजिशन है ये तो सिर्फ ब्लैकमेलर नहीं है, कातिल भी है। और इनमें किन किन लोगों का यानी माजी हमारे सामने है, लेकिन इंशाअल्लाह कोई भी कामयाब नहीं होगा और न कोई कामयाबी की उम्मीद है इस अपोजिशन के पास। ये सिर्फ अवाम में ज़िंदा रहने के लिए ये जो आप मुलाकातें देख रहे हैं कि ये बिलावल के साथ मुलाकातें नून की, ये मरियम, अब इस मरियम का कल का बयानिया यानी वो किसी से छुपा हुआ है कि पीपल पार्टी तो इमरान खान के लिए काम करती है, इसको पीडीएम में दाखिल करना ही हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो अब आपकी कौन सी गलती है वो आपको समझ आती है। तो ये एक गुमराह खातून है, पाकिस्तान को अल्लाह इसके शर से महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। इसके इक़्तिदार के वो जो सितारे है वो तो है ही नहीं। और बिरजिस का जो ड्रामाबाज चचा है वो जिस तरह कल खुशामदेद कह रहा था इस बिलावल और जरदारी को, तो कोई इससे ये पूछता कि ये तो वही शख्स है ना जरदारी की जिसका आप पेट पाड़ रहे थे, इसको लड़काने के सड़कों पर, पेशावर लाहौर के सड़कों पर घसीटने वाले थे, तो ड्रामाबाज शख्स वो बयान किधर गया आपका? वो पेड़ पाड़ना तो छोड़ दो, आपके अपने पेड़ से सब कुछ निकलेगा, उसको तो छोड़ दो। ये आने वाले वक्त में, लेकिन अफसोस कि हमारे अदालती निज़ाम ने इस मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। अगर इस मुल्क में इंसाफ की कोई हकीमियत होती, हमारा अदलिया सही काम कर रहा होता, तो क्या पाकिस्तान की ये दुश्मन, पाकिस्तान की ये लुटेरे इस पोजीशन में होते कि ये हुकूमत और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने का इनको मौका मिलता? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमेशा रहेगा। लेकिन अब मौजूदा चीफ जस्टिस के इस 16 महीने के अरसे में इंशाअल्लाह बहुत कुछ बदल जाएगा। इस अदलिया में भी बहुत अच्छे इंडक्शन होंगे जो माजी में 1-2 हो चुके हैं। अवाम इससे यानी जो इन चीज़ों को समझते हैं उनमें जोश पैदा होता है कि हमारे जजेस ऐसे होने चाहिए। जो अभी हमारा चीफ जस्टिस है और इससे पहले जो हमारे 2 यानी मज़हर अली साहब और आयशा मलिक साहिबा की जो इंडक्शन हुई है, इसी तरह इंशाअल्लाह सितंबर तक 5 और तैनाती भी होंगी सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त हम कह सकेंगे कि अब इन लोगों का बचना महाल है, नामुमकिन है। लेकिन इस वक्त यानी आप देख लीजिए कि 16 अरब का जो नहीं यानी सब यानी बिल्कुल फंस चुका है शहबाज शरीफ, लेकिन आज वो हुकूमत के खिलाफ भी साजिशें कर रहा है और वो जेल से भी बाहर है। ये है हमारी मौजूदा अदलिया। आप देख लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ। लेकिन दो हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे आने वाले अदलिया और मौजूदा कप्तान, ये इस मुल्क की कश्ती को पार लगाएंगे और बहुत जल्द आप इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक यानी आखिर को भी छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह 5-6 महीने बाद आपको नज़र आ जाएगा कि बदला हुआ पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर बदल चुका है इस विज़िट के बाद, इस दौरे के बाद। लेकिन मज़ीद इसने बदलना है, वो इंशाअल्लाह 5-6 महीने बाद आपको नज़र आएगा। जो एक चीज़ रह गया है, ये महंगाई का रट जो लगाए हुए हैं, ये बात भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत क्या करने वाली है, इनकी पैरों से ज़मीन कालीन खींच रही है। तो इंशाअल्लाह 5-6 महीने बाद जो किरदार मौजूदा हुकूमत ने महंगाई की शक्ल में अदा करना है, तो फिर कौन उनके साथ खड़ा होगा? एक ही चीज़ है जो इस वक्त चैलेंज है हुकूमत के लिए, वो महंगाई है। और महंगाई आलमी महंगाई है और पाकिस्तान में उससे इंतहाई कम है।
लेकिन आवाम को समझाने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हो जाएगा। इससे बढ़कर और क्या इनकलाब है कि 10-10 लाख का सेहत कार्ड हर ख़ानदान के पास मौजूद है, लेकिन अफसोस कि समझाने वाले नहीं हैं PTI में कि इन लोगों को कैसे समझाएं। बाकी अपोजिशन ये इसी तरह रोना धोना इनका लगा रहेगा, इनकी ड्रामाबाजी लगी रहेगी। ये कितनी भी लॉन्ग मार्च करेंगे इनको मिलेगा कुछ नहीं, इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली व्लॉग में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।